अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सलातुल तस्बीह का मुकम्मल तरीका हिंदी में सीखने वाले हैं। दोस्तों, हमने इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है, तो आपसे गुजारिश है आप लोग इस मुकम्मल तरीके को सीखें और तमाम मुसलमानों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हदीस मुबारक में आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से इरशाद फरमाया, सलातुल तस्बीह ये एक ऐसी नमाज है जिसे हर एक इंसान को पढ़ना चाहिए। हो सके तो इसको रोज़ पढ़ो, और अगर रोज़ नहीं पढ़ सकते तो हफ्ते में एक बार ज़रूर पढ़ो, और अगर हफ्ते में भी एक बार नहीं पढ़ सकते तो महीने में एक बार ज़रूर पढ़ो, और अगर महीने में भी एक बार नहीं पढ़ सकते तो साल में एक बार ज़रूर पढ़ो, और अगर साल में भी एक बार नहीं पढ़ सकते हैं तो ज़िंदगी में कम से कम एक बार ज़रूर ही पढ़ो। ज़रूर यानी ज़रूर पढ़ो। दोस्तों, ये जो सलातुल तस्बीह की नमाज है, इस नमाज की बहुत बड़ी बड़ी फजीलत आती है। इस नमाज को अदा करने से आपके जितने भी गुनाह कबीरा और गुनाह सगीरा है, इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसको माफ़ फरमा देता है। और इस नमाज को अदा कर लेने के बाद जो भी आपकी हाजत होती है, यानी कि जो भी आप लोग दुआएं मांगते हैं, इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो दुआ भी अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल हो जाती है। और इस नमाज को अदा करने से रुके हुए काम बनने शुरू हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि हमें इस नमाज की नीयत किस तरीके से करनी है। तो हम आपको बताते हैं कि इस नमाज को आपको 4 रिकात अदा करनी होती है, यानी कि एक सलाम से आपको 4 रिकात नमाज अदा करनी है। इस नमाज को आप लोग किसी भी वक्त अदा कर सकते हैं। बस आप लोगों को सूरज डूबते वक्त और सूरज निकलते वक्त इस नमाज को अदा नहीं करना है, यानी कि इस नमाज को सूरज डूबते वक्त और सूरज निकलते वक्त नहीं पढ़ सकते हैं। बाकी 24 घंटे में आपके पास जो भी वक्त है, जो भी आपको समय मिले, उस वक्त आप इस नमाज को अदा कर सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि सलातुल तस्बीह की नमाज हमें किस तरीके से करनी है। तो सलातुल तस्बीह की नमाज की नीयत आपको बिल्कुल इस तरीके से करनी है। नीयत की मैंने 4 रिकात नमाज नफिल सलातुल तस्बीह की, वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। आप मुँह की जगह रुख भी बोल सकते हैं। अल्लाहु अकबर कहकर आप लोग नियत बांध लीजिए। पहली रिकात में आपको एक बार सना यानी कि सुबहान का पढ़ना है। उसके बाद तीसरा कलमा आपको पढ़ना है जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है। तीसरा कलमा आपको 15 मरतबा पढ़ना है। फिर आप लोग एक बार सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ पढ़े, और उसके बाद एक बार सूरह तकासुर पढ़े। अगर आपको सूरह तकासुर याद नहीं है तो आप उसकी जगह पर कोई भी सूरह पढ़ सकते हैं जो आपको याद हो। फिर आपको उसके बाद में 10 मरतबा वही तीसरा कलमा पढ़ना है जो आपको अभी ऊपर में बताया गया है और आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रही है। उसके बाद आप लोग रुकू में जाए, और रुकू में सबसे पहले आप लोग सुबहाना रब्बियल अज़ीम, सुबहाना रब्बियल अज़ीम, सुबहाना रब्बियल अज़ीम 3 मरतबा पढ़े। उसके बाद आप लोग रुकू में ही 10 मरतबा तीसरा कलमा पढ़ना है, वही तीसरा कलमा जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, और आपको तीसरा कलमा वहीं रुकू में ही पढ़ना है। उसके बाद आप लोग रुकू से उठकर सीधे खड़े हो जाएं, और खड़े होते ही आप लोग हाथों को नीचे छोड़कर 10 मरतबा फिर से तीसरा कलमा पढ़ें जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है। और फिर उसके बाद आप लोग अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में आ जाएं। सजदे में आते ही आप लोग सबसे पहले 3 मरतबा सुबहान रब्बिल अला, सुबहान रब्बिल अला, सुबहान रब्बिल अला पढ़ें, और फिर उसके बाद सजदे में ही 10 मरतबा तीसरा कलमा पढ़ें जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, और आपको सजदे की हालत में ही पढ़ना है। फिर आप लोग अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे से उठे। सजदे से उठते ही आप लोग 10 मरतबा फिर से तीसरा कलमा पढ़ें जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है। फिर आप लोग फ़ौरन अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरे सजदे में आ जाएं। दूसरे सजदे में आकर भी आपको 3 मरतबा सुबहान रब्बिल अला, सुबहान रब्बिल अला, सुबहान रब्बिल अला पढ़ना है,
اور پھر اس کے بعد سجدے میں ہی 10 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ لوگ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ دوسری رکعت میں آپ کو کھڑے ہوتے ہی 15 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ ایک بار سورہ فاتحہ یعنی کہ الحمد شریف کو پڑھیں۔ اس کے بعد آپ لوگ ایک بار سورہ عصر کو پڑھیں۔ اگر آپ کو سورہ عصر یاد نہیں ہے تو اس کی جگہ پر آپ کو جو بھی سورہ یاد ہے آپ وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ لوگ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں آ جائیے۔ رکوع میں آپ لوگ 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھیں اور 10 مرتبہ تیسرا کلمہ جو ابھی بتایا بالکل اسی طریقے سے پڑھیں۔ پھر آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں۔ کھڑے ہو کر آپ لوگ 10 مرتبہ جیسے ابھی تیسرا کلمہ بتایا بالکل اسی طریقے سے پڑھیں۔ پھر آپ لوگ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ کریں۔ سجدے میں آپ لوگ 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں اور 10 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھیں جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے۔ جیسے بتایا گیا ہے بالکل اسی طریقے سے پڑھیں۔ پھر آپ لوگ اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جائیں۔ بیٹھتے ہی آپ لوگ 10 مرتبہ پھر سے تیسرا کلمہ پڑھیں۔ پھر آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کریں۔ دوسرے سجدے میں آپ لوگ 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں اور 10 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھیں جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے۔ پھر آپ لوگ اللہ اکبر کہتے ہوئے قاعدے میں بیٹھ جائیں۔ قاعدے میں بیٹھنے کے بعد آپ لوگ ایک بار اتحیات پڑھیں۔ اتحیات کے بعد آپ لوگ 10 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھیں یعنی جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے۔ پھر آپ لوگ اللہ اکبر کہتے ہوئے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ تیسری رکعت میں آپ کو کھڑے ہوتے ہی 15 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے۔ پھر آپ ایک بار سورہ فاتحہ یعنی کہ الحمد شریف پڑھیں۔ اس کے بعد آپ لوگ ایک بار سورہ کافرون پڑھیں یعنی کہ قل یا ایھا الکافرون پڑھیں۔ اگر یہاں پر آپ کے سورہ کافرون یاد نہیں ہے تو جو بھی سورہ آپ کو یاد ہے اسی جگہ پر آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ لوگ 10 مرتبہ تیسرا کلمہ جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے وہ پڑھیں۔ اس کے بعد آپ لوگ رکوع کریں۔ 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھیں اور 10 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھیں۔ پھر آپ لوگ رکوع سے کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہوتے ہی آپ لوگ 10 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھیں جو ابھی آپ کو بار بار بتایا گیا وہی پڑھیں۔ پھر آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے پہلا سجدہ کریں۔ سجدے میں جاتے ہی 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں اور 10 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھیں۔ پھر آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جائیں۔ بیٹھ کر آپ لوگ 10 مرتبہ تیسرا کلمہ یعنی کہ جو ابھی آپ کو بتایا گیا وہی پڑھیں۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کریں۔ دوسرے سجدے میں آپ لوگ 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں اور 10 مرتبہ تیسرا کلمہ جو ابھی آپ کو بار بار بتایا جا رہا ہے جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے۔ پھر آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ چوتھی رکعت میں آپ کو کھڑے ہوتے ہی 15 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ ایک بار سورہ فاتحہ یعنی کہ الحمد شریف کو پڑھیں۔ پھر آپ ایک بار سورہ اخلاص یعنی کہ قل ھو اللہ شریف کو پڑھیں اور پھر اس کے بعد 10 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھیں جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے۔ پھر آپ رکوع کریں۔ رکوع میں آپ کو 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے اور 10 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں اور 10 مرتبہ تیسرا کلمہ جو آپ کو بار بار بتایا گیا اسی کو پڑھیں۔ پھر آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے پہلا سجدہ کریں۔ پہلے سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں اور 10 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھیں۔ پھر آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جائیں۔ بیٹھ کر آپ لوگ 10 مرتبہ تیسرا کلمہ یعنی کہ جو بھی آپ کو بتایا گیا وہی پڑھیں۔ پھر آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کریں۔ دوسرے سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں اور 10 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھیں۔ پھر آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے قاعدے میں بیٹھ جائیں۔ اب یہاں پر قاعدے میں بیٹھ کر آپ کو وہی سب پڑھنا ہے جو آپ نارمل نماز میں پڑھتے ہیں یعنی کہ اتحیات، درود ابراہیم، دعائے معصورہ، ربنا آتینا، یہ ساری چیزیں پڑھ کر آپ لوگ سلام پھیر لیجیے۔ یہاں پر آپ کی صلاۃ التسبیح کی نماز مکمل ہوئی۔ اب جب آپ کی یہ نماز مکمل ہو جائے اس کے بعد آپ لوگ ذہن نماز پر بیٹھے بیٹھے 100 مرتبہ درود پاک پڑھیں
जो भी दरूद पाक आपको याद हो आप पढ़ सकते हैं। सिर्फ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 100 मरतबा पढ़ सकते हैं। ये भी एक दरूद पाक है। बेहतर है दरूद इब्राहिम पढ़े, नहीं तो सिर्फ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी पढ़ सकते हैं। जब आप 100 मरतबा दरूद पाक पढ़ ले, उसके बाद हाथ उठाकर अल्लाह पाक से अपने नेक और जायद मकसद के लिए दुआ मांगे। इंशाअल्लाह ताला इस नमाज को अदा कर लेने के बाद बंदा जो भी दुआ मांगता है, जो भी उसकी परेशानी होती है, जो भी नेक और जायज़ हाजत होती है, अल्लाह उस तमाम हाजतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता है। उस बंदे की तमाम परेशानियां इंशाअल्लाह ताला हमेशा के लिए टल जाती हैं। और इस नमाज को अदा कर लेने से अल्लाह तबारक व ताला उस बंदे के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। तो इस नमाज को अदा कर लेने के बाद आप लोग अल्लाह पाक से सच्ची तौबा करें और तमाम मुसलमानों को इस नमाज को अदा कर लेने के बाद अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल करें। मैं अल्लाह तबारक व ताला से दुआ करती हूँ, या अल्लाह जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ए अल्लाह सभी लोगों को इस नमाज की रहमतों और बरकतों से माला माल फरमा। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। हो सके तो कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखें। क्या मालूम किसकी ज़ुबान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए। आप जितने भी लोगों को जानते हैं सभी को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। अगर आपकी शेयरिंग की वजह से एक बंदे ने भी इस नमाज को अदा कर लिया तो आप लोग सोच भी नहीं सकते आपको कितना सवाब मिलेगा। तो आपके जितने भी जानने वाले लोग हैं सभी को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें और सवाब के हकदार ज़रूर बने। अल्लाह पाक आपको इसका अजर देगा। और दोस्तों आप सभी से गुजारिश है, अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं। अल्लाह हाफिज़।